Good morning, class 9th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to continue with the second chapter of your history, that is Socialism in Europe and Russian Revolution. In this chapter, we have already studied that how this age of social change came up in Europe, how the class was divided into three, how the society was divided into three class, that is the conservative, the liberals, and the radicals, and the how they influence the socialism in Europe. Then after that, we have already studied that how this Russian Revolution it came into being, and who was the under the monarchical administration of the Tsars Nicholas II. Then after that, we have seen that what was the condition of the people of Russia under his monarchical government. Then after that, we have seen that how this socialism in Russia got started up. Then, in our last class, we have studied up till the incidents of Bloody Sunday. See, ब्लडी संडे वो एक इंसिडेंस था जब प्रोसेशन को, जो आपके पीट्सबर्ग में जो प्रोसेशन आया था आपके पैलेस के पास, विंटर पैलेस के पास, विच वॉज बीइंग लेड बाय फादर गैपॉन, उसको पुलिस और कोसैक्स ने अटैक किया था ऑन दी, यू कैन से, जो विलिंगनेस ऑफ द किंग थी उसके विल पे इनको अटैक किया गया था, एंड द संडे वॉज कॉल्ड एज दी ब्लडी संडे. देन उसके बाद हमने देखा कि ये जो रिवोल्यूशन था इसके अंदर धीरे धीरे लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेडिकल क्लास, मिडिल क्लास वर्कर्स, दे ऑल गेट यूनाइटेड, और उन्होंने एक यूनियन बना करके इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उन्होंने मांग शुरू कर दी. यूनियन ऑफ द यूनियंस उन्होंने बनाई और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग शुरू कर दी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब पार्लियामेंट की मांग शुरू कर दी कि जो उनका मोनार्कियल सिस्टम है उसको ख़त्म होना चाहिए, एंड दी parliament should get established. Then during 1905 revolution, Tassar allocated creation of an elected consultative parliament और डूमा. जो तसार था उसने अलाउड किया कि ठीक है, क्रिएशन होगा एक पार्लियामेंट का या ड्यूमा का. Then after 1905, most of the prominent and union workers unofficially they were declared unofficial. पहले तो टेसार निकोलस ने कहा कि ठीक है हम आपको अलाउ करेंगे, बट उसके बाद उसने इन सारी के सारी यूनियंस को फिर से इलीगल बना दिया. देन आफ्टर दैट जो डूमा था उसको अंडर 75 डेज ही टेसार ने उसको सस्पेंड कर दिया था. फर्स्ट पार्लियामेंट जब रशिया में इलेक्ट हुआ था तो उसको टेसार निकोलस ने 75 डेज के अंदर ही उसको कह सकते हो कि आपको डिसमिस कर दिया था, उसको डिसॉल्व कर दिया था. Then Tsar Nicholas he made the constitution in such a way जिसमें उसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स हों, और वो जो है उसने क्या किया कि वोटिंग की जो कंडीशंस थी उनको ही चेंज कर दिया, और जो ड्यूमा था उसको कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस से उनको भर दिया, और जो लिबरल्स थे वो उनको बाहर रखा गया ड्यूमा से, जो पार्लियामेंट थी वहाँ की. इससे क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव्स थे वो आपने पिछले बार जब हमने वी वर स्टडीइंग द सोशलिज्म इन यूरोप, वी हैव सीन दैट द कंजर्वेटिव्स आर द पीपल हु सपोर्ट दी मोनार्क्स, वो मोनार्क्स को सपोर्ट करते थे. सो अगेन द कंजर्वेटिव्स एट रशिया ऑल्सो they were the supporters of the monarch. So monarch, what he did, he took the liberals out from the Duma and made the ways for the conservatives to stay in the house. Then उसके बाद आपको रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फेस किया. In 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन यूरोपियन अलायंस, यूरोप की जो अलायंसेस थी डिफरेंट उनके बीच में वॉर्स होने लगी, लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, दे वर द सेंट्रल पावर्स, एंड फ्रांस, देन ब्रिटेन एंड रशिया.
जिसको लेटर ऑन हम इटली और रोमेनिया भी कहते हैं। देन दीज कंट्रीज़ दे वर द ग्लोबल एम्पायर्स, आप देख सकते हो, क्योंकि ब्रिटेन के पास भी बहुत बड़ा एरिया था गवर्न करने के लिए। रशिया के पास, जैसे आपने देखा कि रशिया के पास भी बहुत बड़ा एरिया था गवर्नेंस के लिए। सो द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी ये यूरोप के बाहर भी लड़ी जा रही थी और यूरोप के अंदर भी लड़ी जा रही थी। जो रशिया में द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड टसार निकोलस टू। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो इनिशियली तो पॉपुलर थी और वो टसार निकोलस के आसपास लोगों ने रैली की, सपोर्ट दिखाया। बट जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू की वैसे वैसे टसार ने क्या किया कि ही रिफ्यूज टू टेक एनी यू कैन से कंसल्टेशन फ्रॉम दी पार्टीज़ इन ड्यूमा। उसने ड्यूमा की जितनी भी पार्टीज़ थी उनसे किसी भी तरह का कंसल्टेशन लेना बंद कर दिया। देन आफ्टर दैट उसका जो इस वजह से जो उसका सपोर्ट था इट गॉट थिन, वो सपोर्ट कम होने लगा। इस दौरान दी एंटी जर्मन जो सेंटिमेंट्स थे अमंग द रशियंस इट वाज वेरी हाई and you can say that how this anti-German sentiment was high because आपका जो पीट्सबर्ग था उसको नाम बदल के उसका रख दिया गया पेट्रोगार्ड, क्योंकि पीट्सबर्ग was the German name and after changing the name they kept it as Petrograd. Then Tsarian Alexander's German origin and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made autocracy unpopular. जो टसार निकोलस था उसकी जो टसारियन अलेक्जेंडर्स जर्मन ओरिजिन, उसका जो जर्मन का ओरिजिन था टसार का, और उसके जो पुअर एडवाइज़र्स थे डूमा में, उन्होंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को, जो ड्यूमा का इलेक्टेड सिस्टम था ऑन दी विशन विल ऑफ टसार निकोलस, उसको अनपॉपुलर कर दिया। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट ऑफ रशिया दोनों पर लड़ी जा रही थी। जो आर्मीज़ थी वो ट्रेचेस से लड़ रहे थे अलॉन्ग दी फ्रांस, और जो ईस्ट में जो आर्मीज़ थी वो क्या कर रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी कैजुअल्टी कॉज की थी जर्मन्स को, और उन्होंने बहुत लोगों को अपनी टेरिटरी से बाहर किया था। देन उसके बाद जो डिफीट्स जो थे उन्होंने क्या किया, वो जब बाहर निकल रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा डिमोलिश कर दिए गए थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। रशियन आर्मी ने भी बहुत ज़्यादा लॉसेस झेले थे, क्योंकि इट इज़ वेरी सर्टेन कि जब लड़ाई होती है तो जो कैजुअल्टीज़ होती हैं वो दोनों तरफ होती हैं। सो ऑफ कोर्स रशियन आर्मी वाज आल्सो हैविंग ह्यूज कैजुअल्टी, और वो जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में बहुत बुरी तरह से 1914 और 1916 में हारी थी। देन 1917 में रशियन आर्मी में ओवर 7 मिलियन कैजुअल्टीज़ हुई थी। और जैसे जैसे जो रशियन आर्मी थी वो रिट्रीट कर रही थी, उनको भगाया जा रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, वो जो एनिमी थे उनके लिए जहाँ से उनको भगाया जा रहा था वहाँ से वो क्या कर रहे थे, उस जगह के बिल्डिंग्स को तोड़ देते थे। देन वहाँ पर जो यू कैन से जो क्रॉप्स होती थी उसको जला देते थे, जिस वजह से अगेन रशियन आर्मी के लिए लोगों के अंदर रिसेंटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आफ्टर दैट जो रशिया में जब ये इतनी ज़्यादा वॉर्स हुई हैं, ये जो वॉर हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सो इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा यू कैन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रशिया में फेस की जाने लगी, इट वाज दी प्रॉब्लम ऑफ दी रेफ्यूजीज़। 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ रशिया में आकर रहने लगी, और इस तरह से जो सिचुएशन थी गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई। अगेन अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब फर्दर कंटिन्यू की तो जो टसार की जो आर्मी थी उसके सोल्जर्स भी अब विलिंग नहीं थे वहाँ पर लड़ाई करने के लिए, और उसके बाद
जो ये वॉर थी इसने बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस क्रिएट कर दी थी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उनकी बिल्कुल ख़त्म होने के पॉइंट पे आ गई थी. देन इवन दो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया कि जो इंडस्ट्रीज थी देवर वेरी फ्यू इन फ्यू पॉकेट्स, बेसिकली पीट्सबर्ग के, सेंट पीट्सबर्ग के ही आसपास देवर लोकेटेड, और क्योंकि जब लड़ाई हुई तो ये बिल्कुल भी ख़त्म हो गए. अगेन यहाँ पर जो इंडस्ट्री थी उनको जो रॉ मटेरियल था वो नहीं मिल पा रहा था. क्यों? क्योंकि जो जर्मनी था उसने बाल्टिक सी को कंट्रोल कर लिया था, एंड बाल्टिक सी वाज द वे टू ब्रिंग इन द रॉ मटेरियल्स टू रशिया. देन उसके बाद 1916 के अराउंड जो इतना अच्छा रेलवे का कंस्ट्रक्शन था रशिया में वो भी धीरे धीरे टूटने लगा. देन वर्कर्स भी काम नहीं कर रहे थे, लेबर्स की शॉर्टेज हो गई थी. लेबर्स जो थे उनको वॉर में लेकर के जा चुका था. दे वर बीइंग मेड एज सोल्जर, वाज बीइंग यूज्ड एज सोल्जर्स. देन उसके बाद जो क्रॉप्स थी वो भी कहीं जलाई जा रही थी, कहीं पे कुछ हो रहा था. इस वजह से जो क्रॉप का जो कॉस्ट था, जो वीट फ्लावर था, इन सारी चीज़ों का जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. और 1916 के अराउंड, विंटर्स 1916 के अराउंड जो रशिया में जो यू कैन से ब्रेड के लिए वहाँ पर आपके शॉप्स को लूटा जाने लगा, उनको प्लंडर किया जाने लगा. सो द सिचुएशन वाज वेरी बैड इन ऑल टुगेदर सेंस इन रशिया. अगेन आप अगर फिर उसके बाद फिर से एक नया इवोल्यूशन या कह सकते हो उसको रिवॉल्व किया गया, जो आपका जो पिछला जो सोशलिस्ट का जो यू कैन से जो रिवॉल्यूशन था वो ख़त्म हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से. अगेन उसको रिवॉल्व किया गया इन विंटर 1917. वो जो पेट्रोग्राड दैट इज़ दी कैपिटल सिटी ऑफ रशिया थी, उसकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ग्रिम थी, बहुत लो थी. देन जो पीपल थे सिटी के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिविजन्स देखने को मिल रहा था. वर्कर्स क्वार्टर्स इन द फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा. यहाँ पर जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे वो आपके सिटी बैंक के जो रिवर था उसके राइट बैंक पे सिचुएटेड थे, और इनकी जो कंडीशन थी इट वाज वेरी बैड. और उसके जो राइट पे जो लेफ़्ट बैंक पर था वो आपका विंटर पैलेस था, जो निकोलस टेसार का विंटर पैलेस था, विच वाज वेरी प्लश, इट वाज वेरी लश एंड इट वाज ऑल गुड एंड फैशनेबल जगह थी. और यहाँ पर ही ड्यूमा जो दे वर यूज्ड टू मीट. देन जो लोग थे वो टेसार निकोलस की इस फैशनेबल पैलेस को देख कर के दे वर गेटिंग जेलस, right? Because the people, the normal people, the common people of the country, they were in immense grief. और उसका उनको दिख रहा था कि जो किंग था उससे किंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. देन इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई, और जो ये फूड शॉर्टेज जो थी ये वर्कर्स क्वार्टर्स में भी फील की जाने लगी. अगेन इस टाइम पर जो विंटर था 1917 के अराउंड का जो विंटर था इट वाज वेरी सीवियर एंड हैवी स्नोई सीवियर विंटर था. और जो पार्लियामेंट्रीज थे इस दौरान वो क्या चाह रहे थे कि इलेक्ट किया जाए गवर्नमेंट को, और टेसार की जो इलेक्टेड ड्यूमा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, ताकि ये जो सारी कंडीशन है आपकी रशिया में जो रिवॉल्व कर रही है उसको थोड़ा बेटर किया जा सके. देन ऑन 22 फरवरी एक लॉकआउट हुआ. जो राइट बैंक में जो रिवर के राइट बैंक पर जो लोग थे इंडस्ट्री वाले, उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ लॉकआउट कर दिया. 50 फैक्ट्रीज़ में स्ट्राइक हो गई. उसके बाद वुमेंस ने भी इस स्ट्राइक में अब पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद 22 फरवरी को एक इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से भी यू कैन से सेलिब्रेट किया जाने लगा. फिर उसके बाद जो डेमोन्स्ट्रेशंस थे उन्होंने फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस करके और वो नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट की तरफ बढ़ने लगे. कैपिटल जो था वहाँ पर वो बढ़ने लगे. इस टाइम पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं थी, और यहाँ पर सब एक प्रोसेशन में, सारी के सारी जितने भी लोग थे वो प्रोसेशन में
जाने लगे आपके विंटर पैलेस के तरफ। देन उसके बाद इवन गवर्नमेंट ने इस जो प्रोसेशन था इसको डिस्पर्स कर दिया, लेकिन अगेन 22 एंड 25 को यहाँ पर गवर्नमेंट ने जब लोगों ने फिर से प्रोसेशन शुरू किया तो गवर्नमेंट ने अपनी कैवलरी और पुलिस को बुलाया टू कीप एन आई ऑन देम। ऑन संडे दैट इज 25 ऑफ February गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। गवर्नमेंट ने क्या किया, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। गवर्नमेंट मोनार्कियल गवर्नमेंट ऑफ टसार निकोलस II। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने इस एक्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा और डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो थे वो फोर्स के फॉर्म में स्ट्रीट्स की तरफ जाने लगे ऑन 26। अगेन ऑन 27 पुलिस हेडक्वार्टर्स को इन्होंने रैंसैक कर लिया और स्ट्रीट्स को लोगों ने भर दिया एंड दे वर raising these slogans about bread, wages, better hours, democracy. Then उसके बाद निकोलस ने क्या किया, टसार निकोलस ने he asked his soldiers to open fire on this procession. But यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसके सोल्जर्स थे उसने भी मना कर दिया, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम इनके ऊपर ओपन फायर नहीं करेंगे एंड दस जो आर्मी के लोग थे उन्होंने भी इस प्रोसेशन को ज्वाइन कर लिया। To this we come to an end of today's class. For the rest of the chapter we will going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.